नमो सिद्धाळं नमो आयरियाळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सव्यसाहुळं भूदत्तेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आशव संवण निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तातेन को तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जिनमें से कई सफल होते हैं और कई सफल नहीं होते हैं। जैसे हम सभी विद्यार्थी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जैसे आप मुझे देख सकते हैं। उनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं और वे प्रसिद्धि को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मेहनत तो बराबर करते हैं और ऐसा नहीं है कि कम मेहनत करते हों, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, ना ही वे प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक मुख्य कारण है, जो वे मेहनत कर रहे हैं ना, उस मेहनत की प्रक्रिया में कोई ना कोई भूल अवश्य हो रही है उनसे। या तो वे उस भूल को जानते हुए भी कर रहे हैं, या तो वे उस भूल से अनजान हैं। ऐसा तो है नहीं कि वे मेहनत ना कर रहे हो, मेहनत तो वे कर रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं। कोई कोई विद्यार्थी तो रात के 3-3 बजे तक पढ़ते हैं ताकि सबसे आगे हो सकें, टॉप मार सकें, सबकी नज़रों में अच्छे हो सकें, लेकिन तो भी उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है। और कोई लोग कम ऐसा नहीं कम पढ़ते हों, बराबर पढ़ाई करते हों, आचरण भी उनका अच्छा रहता हो, तो भी वे प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं और सफल रहते हैं। इसका कारण तो यही है कि उनकी कुछ ना कुछ तो भूल वे अवश्य कर ही रहे हैं। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो हर दिन कई लोग मंदिर जाते हैं, प्रक्षाल करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं और धार्मिक गतिविधियाँ आज जैसे पंचकल्याणक आदि में भी सम्मिलित होते हैं। तब भी उन्हें सच्चा सुख प्राप्ति नहीं होता है। वो यही कहते हैं कि सच्चा सुख प्राप्ति नहीं हो रहा है, हम तो मंदिर भी जाते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनकी एक ही सवाल रहता है कि हमें सच्चा सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वे अच्छा कार्य नहीं कर रहे हो, मंदिर जाना थोड़ी ना, मंदिर जाना अच्छा ही कार्य होता है, स्वाध्याय करना भी अच्छा कार्य होता है। ऐसा तो है नहीं कि बुरा कार्य हो, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ऐसा वैसा तो है नहीं, मंदिर तो जाते ही हैं और अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे भाव लेकर जाते हैं, भगवान के सामने भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन विधान भी करते हैं। लेकिन कोई कोई व्यक्ति तो इन कार्य में भी कसाय आदि उत्पन्न करते हैं। मंदिर में भी जाएंगे, कुछ ना कुछ भाव अगर बिगड़ गए, बाहर के संसारिक भाव सोचने लगते हैं, पूजन के बीच पूजन चल रही है, पीछे बैठ के बातें करने लगते हैं। पूजन से किसी को तो कुछ मतलब ही नहीं रहता। आए आप मंदिर में किस लिए थे? आप भगवान जिनेंद्र भगवान के सामने आए थे, दर्शन करने आए थे, स्वाध्याय आदि करने, लेकिन आप अपनी बाहर की बातें अंदर लाते हैं। और यही तो आप सबसे बड़ा पाप करते हैं और आप कहते हैं हमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर जब मंदिर आए हैं सच्चे मन से स्वाध्याय करेंगे, आत्मा का कल्याण आदि में ये सोचेंगे आत्मा का कल्याण कैसे करें, तो ये तो बाहर के विकल्प आने नहीं चाहिए और सच्चा सुख तो ऐसे ही प्राप्त हो सकता है। तो परंतु जो ये जीव भूल कर रहे हैं ना, उसे वो पहचान नहीं पा रहे हैं। कोई को तो पता है कि ये भूल हम कर रहे हैं, लेकिन कोई अनजान बन के भी कर रहा है और कोई पता है तो भी कर रहा है। तो यही उसके संसार का कारण है। ये अगर वो जीव इस भूल को पहचान लेगा ना, तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। तो आज हम इन्हीं भूलों के बारे में समझेंगे, जिन्हें हम 7 तत्व संबंधी भूल भी कहते हैं। तो हमारा आज का विषय है 7 तत्व संबंधी भूल। अगर कोई लोग ऐसा भी समझते हैं कि ये जो 7 तत्व संबंधी भूल हैं, ये तो बहुत छोटी बात है,
कोई कोई समझते हैं कि अगर इन्हें ना भी समझे तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मात्र 7 तत्व के नाम जान लिया, उनके बारे में जान लिया, बस हो गया। उसे ये नहीं पता है कि अगर 7 तत्व संबंधी भूलों का नाश नहीं किया तो हम सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो इन्हें छोटा बोलता है वो उसे ये भी नहीं पता है कि ये जो छोटी चीज़ जो बोल रहे हो ना तुम, वो सम्यक्त में बाधक है तुम्हारा मनुष्य भाव भी सार्थक नहीं हो सकता जब तक तुम इस 7 तत्व संबंधी भूल को नहीं छोड़ोगे। अब तुम इसे छोटा बोल के कि तुम क्या पता क्या कहना चाहते हो, लेकिन जो तुम्हारे सम्यक्त में बाधक हो, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने में तुम्हें सहायक ना हो, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने में बाधा आए, ऐसी भूल को तुम छोटा बोल के तुम ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक रहे हो। तो हमें 7 तत्व संबंधी भूल को कैसे त्यागना है, इनके बारे में हमें बहुत चिंतन करना चाहिए। तो हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को समझेंगे। 7 तत्व संबंधी भूल हो गई जो सात तत्व के नाम पर हैं, तो जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव तत्व संबंधी भूल आदि। तो आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा कि जब हम तत्वों के नाम तो अलग अलग लेते हैं, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, तो मैंने पहली भूल में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्यों लिया? ऐसा तो है नहीं कि हम तत्वों के नाम ऐसा बोल देते हो, मोक्ष निर्जरा बंध संवर, ऐसा तो बोलते नहीं है, सबको अलग अलग ही बोलते हैं। तो भूल में भी हमें अलग ही लेना चाहिए। लेकिन इसका भी एक बहुत मुख्य कारण है, ये जो जीव है ना, ये भूल पता है कैसे करता है? अजीव को अपनी मान कर करता है। इसी कारण इसे जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल साथ में लिया है। तो इसे साथ लेने का तात्पर्य यही है कि जीव जो है वो अजीव को अपना मानकर ही भूल करता है। मतलब जीव तत्व का सीधा संबंध अजीव से और अजीव तत्व का संबंध जीव से है। तो इसके अलावा ये जो जीव है ना, ये अपना स्वभाव भूल जाता है। मतलब जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना है। लेकिन ये अजीव के प्रति इतना मोह रखता है, सती शरीर की सुंदरता आदि पर जाता है। कोई इसके जीवन में आता है, खुश हो जाता है, कोई इसके जीवन से चला जाता है, दुखी हो जाता है। पर उसे ये नहीं पता है कि ये जो आत्मा है ना, ये अनादिकाल से रहेगा और अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। अगर इसको पहचान लिया तो अनंत सुख मिलेगा हमें। लेकिन जो अजीव को अपना मानकर ये गलती करता है ना, वही तो इसकी भूल है। अब एक बात बताइए, ये शरीर है आपके पास, आज है, कल किसको पता आप जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? आपको आज तो पता है कि आज मैं जिंदा हूँ, कल का किसी को नहीं पता। लेकिन ना ये आत्मा कभी मरेगा, ये हमेशा ये हमेशा ध्रुव त्रिकाली आत्मा है, कभी नहीं मरने वाला है। अगर आपने इसको पहचान लिया तो अनंत सुख प्राप्त करेंगे एवं मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त करेंगे। ये जीव की एक और सबसे बड़ी गलती है कि अजीव की हानि में खुद की हानि मानता है और अजीव के जन्म मरण में खुद का जन्म मरण मानता है। बस यही इसकी तो इतनी भूल है। अब आप सोचेंगे कि शरीर की हानि में खुद की हानि कैसे मानता है? शरीर तो पुद्गल है, शरीर के मरण में खुद का मरण मानता है, पर आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। मरता तो शरीर है, जलता तो शरीर है। बस यही अगर ये भूल सुधार ले तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल इसकी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल इसकी नाश हो सकती है। अब एक उदाहरण अपन देखते हैं। अजीव के प्रति मोह कितना रहता है। जीव को पता है कि मेरा आत्मा है, यही उसको पता है कि ये मेरे को कल्याण कराने में सहायक है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है एक, आपको उस मोबाइल के प्रति इतना मोह है, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। आपने उस मोबाइल को अपने एक जीवन का हिस्सा मान लिया है। अगर आपके शरीर में आत्म प्रदेश है तो आप ये भी समझ लिए आपके अपने शरीर में मोबाइल के प्रदेशों को मानने लगता है। वो ये समझता है कि जो है सिर्फ मेरा मोबाइल ही है। मोबाइल अगर उठेगा तो मोबाइल देखेगा, सोएगा, उससे पहले रात के 4 बजे तक चलाएगा। पर वो ये भूल जाता है कि मोबाइल अजीब है, ये पुद्गल है, ये सुख देने वाला नहीं है। सुख देने वाला तो हमारा एकमात्र ज्ञायक आत्मा है। तो हमें भी इसी जीव तत्व को समझना चाहिए। अजीव को समझकर उसको छोड़ना कैसे है, उसमें सुख नहीं है ये मानना चाहिए। और छेड़ाला में भी आता है, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन तै न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान।
अब हम अपनी अगली भूल पर बढ़ते हैं, जो है आश्रव तत्व संबंधी भूल। तो इसमें आश्रव का अर्थ क्या होता है? आत्मा में मोह राग द्वेष रूपी कर्मों का आना ही आश्रव है। हम हर दिन बहुत कर्म करते हैं, हर दिन हम कर्म करते हैं। ये जीव हर दिन कर्म करता है, लड़ाई झगड़ा करेगा, गाली गलौच इत्यादि अनेक क्रियाएं करेगा। उसमें जो विकारी भाव होते हैं ना, उनका सेवन करता है और अपने आप को सुखी मानता है। ये समझता है कि मैंने ये कर लिया, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं इधर घूमने चला गया, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं घूम लिया, फ़ोटो वोटो खिंचा ली, मैं खुश सुखी हूँ। ठीक है, उसे इन चीज़ों के प्रति उसे मोह है ना, मोह राग द्वेष उत्पन्न कर रहा है। अब जो सुखी मानता है, कहता है शुभ राग तो सुख को देने वाला है। मतलब जो इसे राग कर रहा है ना चीज़ों के प्रति, इसे मोबाइल मेरा है, ये घड़ी मेरी है, ये शुभ राग कर रहा है और ये मानता है सुख को देने वाला है। उसी से पुण्य बंध होगा, वो ये भी मान लेता है। पर उसे ये नहीं पता इस संसार का कारण है, संसार से पार करने वाली हमारी मात्र एक आत्मा है। ये सब तो भारी भाई क्रियाएं हैं, जब तक इन्हें नहीं त्यागेगा तब तक मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाएगा। वो मात्र इतना ही मान लेता है कि ये जो चीज़ है ये मेरी है, इसे कोई ले ना ले, इसे घूम ना जाए, बस इतनी बुद्धि लगाता है और उन्हीं में सुख मानकर आश्रव तत्व संबंधी भूल करता है। और कैसे करता है? ये समझता है जो शुभ राग है वो ही सुखदायक है, बाकी सब दुख को देने वाला है। वैराग्य भावना में भी पंडित भूधर दास जी छंद नंबर 8 में कहते हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करके संयम सो अनुरागे। जब ये जीव कर्मों में सुख मानने लगता है तो आश्रव तत्व संबंधी भूल करता है। अब हम अपनी अगली भूल पर बढ़ते हैं, जो है बंध तत्व संबंधी भूल। इसमें बंध का अर्थ क्या लेना है? कर्मों का आत्मा के साथ आकर बंधना। यह जीव है जो शुभ कर्म करता है उसके फल में राग करता है, और जो अशुभ कर्म करता है ना, उसके फल में द्वेष करता है। अब एक बात बताइए, जो ये राग द्वेष कर रहा है वो सुखदायक कैसे हो सकते हैं? जैसे थोड़ी सी चीज़ में आकुल व्याकुल हो जाता है जीव, कहीं घूमने चला गया, कुछ नई चीज़ खरीद ली, सुखी हो गया, वो 2-3 दिन में वो चीज़ टूट गई, दुखी हो गया। हम एक उदाहरण देखते हैं। एक बढ़िया सेठ जी बैठे हैं दुकान पर, अच्छा गल्ले के पास बैठे हैं, 8-10 नौकर लगे हैं। आज सेठ जी की दुकान पर इतनी सेल हो गई कि अगर 1 महीने दुकान भी ना खोलें तो आराम से काटेंगे। ठीक है, 10-15 सेल हुई, दुकान बंद करी, 10-15 मिनट को उनको पैसे गिनने में लग गए, इतने पैसे कमा लिए। फिर उन्होंने अच्छे काले बैग में पैसे रखे और चले गए घर की ओर। अब उन्होंने रास्ते में सोचा चलो सेठानी जो 1 महीने से हार की किचकिच कर रही हैं, दिलाई देंगे। फिर 5 मिनट के अंदर ही 2 लुटेरे आए, सेठ जी का पर्स लेके फरार। अब सेठ जी तो खुश थे, पैसे कमा लिए इतने सारे, ये सब आ गए, वो मिल गया, ये मिल गया। अब 5 मिनट में पर्स अलग लेके चले गए। यही तो हुआ, आपने शुभ कर्मों में आपने राग कर लिया और जो आपके अशुभ कर्म है तो उसमें द्वेष हो गया। सेठ जी तो दुखी हो गए ना। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे कमाने का जब 5 मिनट में उठा नहीं थे किसी को, कुछ फ़ायदा ही नहीं रहा सेठ जी का ऐसे पैसे कमाने का। पर ये जीव क्या करता है, ये जो राग करता है ना, खुश हो जाता है, कुछ समय की खुशी रहती है, अनंत काल की खुशी तो मात्र आत्मा को जानने से ही होगी। अशुभ कर्म की जो द्वेष है वो उसमें दुखी हो जाएगा, जैसे चोट लग गई आपको, आप दुखी हो गए। पर अगर आप आत्मा को जान लोगे तो इन सब से पार हो जाओगे। अब बंध तत्व संबंधी भूल में भी इतना ही है कि शुभ कर्म के बदले पर राग करता है, अशुभ कर्म के बंधने पर द्वेष करता है। और जो सुखमय नहीं है, अर्थात शुभ कर्म और अशुभ कर्म संसार का कारण है, वे हानिकारक भी हैं और मोक्ष की प्राप्ति में बाधा है। इन सब कर्मों का नाश होते ही इन सब कर्मों का नाश होते ही बंध तत्व इन सब कर्मों का नाश होगा, तभी आपकी बंध तत्व संबंधी भूल छूटेगी। जैसे आचार्य भी कहते हैं, पुण्य जो है ना वो सोने की बेड़ी के समान है और जो पाप है वो लोहे की बेड़ी के समान है। अब अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है, सोने की बेड़ी तो बढ़िया पैर मान लो सोने की है, ठीक है, लेकिन चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, उनका काम तो जकड़ना ही है ना। उसी प्रकार ही हमें शुभ और अशुभ कर्म जकड़ के रखे हैं इस दुनिया में। जब तक हम इनसे पार नहीं जाएंगे तब तक हम सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हमें ये उलझाने वाले हैं। ये कर्म सुख को देने ये कर्म है हमें सुख को देने वाले नहीं हैं। इनमें राग बुद्धि करना ही बंध तत्व संबंधी भूल है। इसमें समय सार में भी आता है,
सोविणियम पीणियलम बंदधि कालाय संविजय पुरुषम बंदधि एवं जीवम सुहम सुहम वा कदम कम्मम। ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इससे भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। साफ साफ वही बात आई है कि जिस प्रकार सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, काम तो उसका जकड़ नहीं है, उसी प्रकार शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो वो हमें उलझा के रखेंगे, जकड़े रहेंगे। तो अब हम अपनी अगली भूल पर बढ़ते हैं, जो है संवर तत्व संबंधी भूल। तो संवर का अर्थ क्या होता है? आत्मा में कर्मों का आना रुक जाना ही संवर है। आत्मा का सच्चा ज्ञान करना और अकेले ज्ञान नहीं करना, आत्मज्ञान सहित वैराग्य ही संवर है। और यदि आत्मा को सुखी करने यही आत्मा को सुखी करने वाला है। मतलब जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हम सुखी तो नहीं हो पाएंगे। अब इसमें वैराग्य क्यों लिया है? वैराग्य इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारे तीर्थंकर देव हैं, मात्र कि आत्मज्ञान से ही थोड़ी ना मोक्ष गए हैं, उनका भी तो एक वैराग्य का कुछ प्रसंग बना था ना। उन्हें भी तो संसार की क्षणभंगुरता के बारे में पता चला था ना कि संसार असार है, इसमें कुछ नहीं रखा है। आदिनाथ भगवान को भी वैराग्य नीलंजना के नित्य देखने से ही हुआ था। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ प्रसंग बना ही था हर तीर्थंकर के वैराग्य के लिए। उन्होंने आत्मज्ञान तो किया और वैराग्य के साथ वैराग्य आया, तभी उन्होंने संसार छोड़ा, ध्यान में लीन हुए, सम्यक दर्शन आदि प्राप्ति की और मोक्ष पधारे। लेकिन ये जो जीव है ना, ये आत्मज्ञान को और वैराग्य को कष्टदायी मानता है। ये समझता है बहुत कठिन होते हैं, इन्हें करना हमारी बस की बात नहीं है। जो ज्ञानी जीव होता है वो तो समझ के कर भी लेता है, प्रयास में लग जाता है। लेकिन अज्ञानी जीव इसे कष्टदायी मान के छोड़ देता है कि हमारे बस की बात नहीं है, हम पे तो नहीं होगा, जो चल रहा है चलने दो। ठीक है। अब उसे इस कारण पता है कि ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति, उसे ये नहीं पता है कि जो ज्ञान है ना और वैराग्य की प्राप्ति बहुत आनंदमय होती है। ठीक है। अगर उसे प्राप्त कर लेगा तो अनंत आनंद भोगेगा, दुख नहीं मिलेगा। लेकिन वो इसे दुख रूप जानता है कि इसमें मेहनत लगेगी, कौन करे परिश्रम, कौन करे, जो शांति से मिल रहा है उसे ले लो, बस इतना मानता है जीव। इसकी गलती इसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने नहीं देती है। और अगर ये जीव आनंदमय माने आत्मज्ञान को और वैराग्य को, तो उसका क्या ही कहना। बस उन्हें कष्ट देने वाला मानता है, और यही इसकी संवर तत्व संबंधी भूल है। यह जीव आत्मा में सुख नहीं मानता, जबकि उसको पता है आत्मा में ही सच्चा सुख है। दिन रात वो जपता भी है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। मान लिया हमने कि आत्मा में ही सुख है। चलो एक समय के लिए तुमने हमें समझाया कि आत्मा आत्मा आत्मा, हमने समझ लिया, चलो आत्मा में भी सुख है। तो अब ये तो बताओ कि ये सुख का मार्ग क्या है, इसे प्राप्त कैसे करें। फिर कहा जाता है, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत हो कर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। जितना विचार हम करेंगे ना, उतना ही हम आत्मा के करीब जाएंगे। अगर हम विचार ही नहीं करेंगे तो हम तो आत्मा से ही दूर जाएंगे। तो अगर हमें इन बाहर चीज़ों को त्यागना है और इनसे दुख से बचना है, तो हमें सच्चा आत्मज्ञान करना अति आवश्यक है। अब हम अपनी अगली भूल पर बढ़ते हैं, जो है निर्जरा तत्व संबंधी भूल। अब इसमें निर्जरा का अर्थ क्या लेना है? इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है। ये जो भूल है ना, ये बहुत अच्छे से समझने वाली चीज़ है। क्योंकि जब आत्मज्ञान पूर्वक इच्छाओं का अभाव ही निर्जरा है, तो वही आनंदमयी है। क्योंकि बाह्य इच्छाओं में हमें हमेशा दुखी मिलता है। जैसे आपने घर वालों से नए फ़ोन की गुजारिश करी, आपके पिताजी ने आपको दिला भी दिया, आप हॉस्टल आ गए, फिर खबर मिली मोबाइल जब्त होने हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे नए मोबाइल लेने का, जो बात है। ठीक है। और जीव क्या करता है, इसी में आनंदमय होता है कि इच्छाएं पूरी हो रही हैं, खुश हो रहा हूँ, बस मिलता जाए। ये नहीं सोचता है कि आगे कितना बड़ा दुख मिलने वाला है। ये जीव जब जहाँ शांति से आनंद प्राप्त होना है ना आत्मा के ज्ञान से, वहाँ शांति से आनंद प्राप्त नहीं करता है। भाई को करना तो क्या है, जो अपन करते हैं ना वो ही करना है। ये नहीं जो शांति से प्राप्त कर सकते, जैसे आत्मज्ञान है, वो नहीं करना है।
भाई को अलग ही मार्ग पे चलना है। फिर आत्मशक्ति को भूलकर इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानता है। जो इसे आत्मा की शक्ति है, ज्ञान दर्शन चेतना है, आत्मा का स्वभाव है। अगर अच्छे से आत्मा का स्वभाव जानेंगे तो अनंत सुख तो इसे मिलना ही है। इसे ये बात पता भी है, लेकिन बाह्य इच्छाओं में खुश रहेगा। उसे ये भी पता है कि इच्छाएं आज हमारी हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने रह लेगी चीज़, उसके बाद टूट जाएगी, गुम जाएगी। तो भी ये उन इच्छाओं में इतना मग्न हो जाता है कि ये भूल जाता है कि सच्चा सुख हमें आत्मा से ही प्राप्त होना है। और बाह्य क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता? मात्र भोग सामग्री तो प्राप्त होगी, जो कि परमानेंट नहीं है। परमानेंट आत्म सुख है, भोग सामग्री टेम्पररी है। अगर भोग सामग्री टेम्पररी परमानेंट होती तो हर कोई उसी के पीछे रहता, आत्मज्ञान तो सब भूल ही जाते। लेकिन जो परमानेंट है हमें उसी पर तो ध्यान देना है, जो हमें संसार से पार कर देगी। हमें अनंत काल तक जो हमारे सिद्ध भगवान है, तीर्थंकर देव हैं, अनंत सुख भोग रहे हैं, हम भी तो वही सुख भोगेंगे। कब भोगेंगे? जब हम ये इच्छाओं का निरोध करेंगे। फिर बीतराग भाव रूप तप को, ये जीव है ना जो बीतराग भाव रूप तप को नहीं जानता है, बाह्य क्रियाओं में ही लीन रहता है। कहा भी जाता है, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। अगर हमारी इच्छाओं से ध्यान ही नहीं हटेगा तो हम मोक्ष के लिए गमन ही नहीं कर पाएंगे। जिस तरफ पाप का पाला भारी होता है ना, उस तरफ मोक्ष का पाला धस जाता है। मतलब जब तक आप आपकी पाप की बुद्धि रहेगी, आपको मोक्ष प्रति कुछ नहीं रहेगा। आपको मात्र यही करना है जो जिससे आपको लाभ मिल रहा है, बाह्य क्रियाओं में लाभ मिल रहा है, आप मात्र वही सोचेंगे ये करना है मुझे, मोक्ष तो होता रहेगा, आराम से कर लेंगे, बहुत साल डले हैं। यही साल तो आपके पास कम है, आप 80-90 साल तो जिएंगे ही, उसमें भी आप ये सोचेंगे मोक्ष आराम से कर लेंगे। ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं मोक्ष की, तो आपने सोचा और कर लिया। आपको उसके बारे में विचार तो करने के लिए समय चाहिए, स्वाध्याय के लिए समय चाहिए, लेकिन आप बाह्य क्रियाओं में मग्न रहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, बस इसी कारण आप मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं। और हर व्यक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन रहता है, जवानी रहती, बुढ़ापा। इन 3 अवस्थाओं में हर किसी की इच्छाएं तो रहती हैं। बचपन में बच्चे को खिलौने की रहती है, नई नई चीज़ें खाने पीने की रहती, चॉकलेट की। जवानी में स्त्री पुत्र मकान आदि की रहती है। बुढ़ापे में दवाई मिल जाए मुझे, पति पत्नी मेरे सेवा कर दें, इतना बस रहता है। बस ये जीव है ना, आत्मा का स्वभाव भूल जाता है। अगर ये अपने आत्मा का स्वभाव पहचान लेना तो कब का मोक्ष पहुंच जाएगा। अब हम आते हैं अपनी मोक्ष तत्व संबंधी भूल पर, जो हमारी अंतिम भूल है। अब मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है? पूर्ण सुखी होने का नाम ही मोक्ष है। अब इसमें भूल कैसी हो सकती है? जो हमें पूर्ण निराकुल सुख पहुंचा दे उसमें ही हम भूल निकालने लगे। अब ये कैसा न्याय है? अब लेकिन हमने जो शुरू की 6 तत्व संबंधी भूल देखी, जीव तत्व, उसमें जो अंतिम है ना, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल, ये संसारी जीव होता है ना, वो मोक्ष का जो सुख है ना, वो संसार, मतलब जो संसार का सुख है उसे मोक्ष के सुख के समान मानता है। मतलब इधर आप खुश हैं, ठीक है, इधर आपको ये मिल रहा, वो भी ये मान वहाँ भी यही मिलेगा, तो उस मोक्ष का प्रयत्न नहीं करता है। जो उधर बैठे बैठे मिल रहा है उधर जाके क्यों मिले ना, जो उधर आसानी से मिल रहा है उधर जाके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, काहे को मेहनत करूँ, खाओ पियो ऐश करो, बस इतना सोच के काम करता है वो। लेकिन किसको पता है कि मोक्ष में निराकुल सुख है? मोक्ष का जो सुख है वो अनुभव गम्य है। जो उधर जाके अनुभव करते हैं उन्हीं को बस पता चलता है कि मोक्ष का सुख क्या है। यहाँ तो आप सामने देख लोगे कि इच्छाएं पूरी हो गई, यहाँ से हमने सुख ले लिया, मोबाइल का सुख मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन ये भी आपका कुछ ही समय के लिए है। लेकिन मोक्ष का सुख है वो पूर्ण निराकुल सुख है। और बस यही गलती करता है कि संसारी सुखों के कारण मोक्ष में जो अनंत आकुलता रहित सुख है उस पर ध्यान नहीं देता है। जैसे गर्मी में हम पंखा चलाते हैं, हमें गर्मी लगती है, हम पंखा चला लेते हैं, और ठंड में हमें ठंड लगती है तो हम हीटर चालू कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें तो हमने सुख मान लिया ना, सुख मान लिया कि हमें गर्मी लग रही, पंखा चल रही थी, हम सुखी हो गए। वही पंखा हमें ठंड में सुखी क्यों नहीं करता, और वही हीटर हमें गर्मी में सुख क्यों नहीं देता है? अगर ये तो सुख का कारण माना है ना हमने, पर यही तो हमें अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों से, मतलब अलग समय पे अलग सुख देता है, दुख भी देता है। ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है। ये सच्चा सुख तो मात्र मोक्ष में ही मिलता है। हाँ, सुख है वो ऐसा नहीं है, वो अनुभव में ऐसा नहीं बता सकते। वहाँ जो जाता है उसी को पता होता है। जैसे हमारे तीर्थंकर देव हैं, वह मोक्ष में विराजमान है, वे अनंत सुख भोग रहे हैं,
ठीक है, अनंत सुख को प्राप्त हो चुके हैं। वो सुख लेकिन हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम संसार के सुखों में इतने मग्न हो चुके हैं। और जो तीर्थंकर देव होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, उन्हें संसार की क्षणभंगुरता के बारे में पता चला है, तभी तो वे इससे पार होकर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हुए हैं। अगर मात्र वो जो प्रयत्न उनने किया है वही प्रयत्न अगर हम कर लेंगे तो हम भी अनंत से तो भोग पाएंगे ना। ये छोटे मोटे सुख में सुख जो मिलते हैं उसमें हम खुश हो जाते हैं, हमें आज ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन हमें ये पता है कि आज है कल नहीं है, हमारी गारंटी नहीं है। आज हमें इधर बैठे हैं, कल का पता क्या होगा, पर यही गारंटी तो हमारी नहीं है। यही अगर जो हमें क्षणभंगुर है ये अगर परमानेंट मिल जाए तो हमें कितने खुश हो जाएंगे। पर जीव जो है ये प्रयत्न ही नहीं करता है ऐसा कुछ। सात संबंधी भूल में इतना मग्न हो, इतना वो लीन हो जाता है, मतलब ये भूल इतनी करता है वो छोड़ने का प्रयास ही नहीं करता है। लेकिन जब अगर हम एक बात अपन अपने जीवन पर भी लागू करके देख सकते हैं। आप मतलब बहुत खुश हैं, आप अच्छे घर से हैं, मतलब बहुत पैसा है आपके पास, ठीक है, आपको हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ मिलती है, घर से आप घूमते भी हैं, जो चाहिए मतलब हर चीज़ को आप प्राप्त कर लेते हैं। परंतु आपको ये पता, आपको पाठशाला में आपके मम्मी पापा ने आपको भेज दिया, वो क्या काम का किसी और के कहने पे आप जा रहे हो, मंदिर आपके मम्मी पापा के कहने पे जा रहे हो, आपको अपने अंदर से ही ज्ञान नहीं है कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, पाठशाला आदि क्यों पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, क्या काम की ऐसी ज़िंदगी। ठीक है, हमें भी उन्हीं के जैसा सुख प्राप्त करना है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी में पधारना है। जब तक हम इन 7 संबंधी भूलों से नहीं निकलेंगे तब तक हमें सच्चे सुख का जो मार्ग है ना वो नहीं मिल सकता। तो हम भी इन 7 तत्व संबंधी भूल से निकलें, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति करें और बाह्य इच्छाओं को छोड़ें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ।